हाँ ठीक है, मुझे पता है भाई, केडीबी खेलने वाला है अभी, अल्वारेज नहीं है उसका रिप्लेसमेंट। ठीक है, मुझे पता है टाइटल थोड़ा सा वेवर्ड है, वो क्या क्लिक बेट के लिए किया है यार। तुम आ गए ना, क्लिक कर दिए ना, अब देख रहे हो वीडियो ना। लेट मी टेल यू दिस कि वीडियो में तुम्हें संतुष्टि जरूर से मिलेगी। सो हियर मी आउट। क्या अल्वारेज बन सकते हैं केडीबी के रिप्लेसमेंट? ये क्वेश्चन गलत है, नहीं पूछना चाहिए। बट एक्चुअली जो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं वो बेसिकली ये है कि क्या अल्वारेज, केडीबी, फोडेन एंड हालैंड, ये चार प्लेयर्स एक साथ खेल सकते कि नहीं खेल सकते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही बात पेप गार्डियोला से पूछी गई और पेप ने जो चीजें कही हैं उसको लेकर मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जहां पे विल टॉक अबाउट कि हाउ कैन यू फिट दीज प्लेयर्स टुगेदर। देखो, मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, पेप के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी। कई बार उसने इटरेट किया है, कई बार कहा है कि भाई मेरे लिए टीम की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ही टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि व्हाई ही हैज चेंज्ड सो मेनी 11s। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि पेप ओवरथिंक करता है, पेप कितना सोचता है। भाई पेप हरामी है, पेप सोचेगा क्यों नहीं सोचेगा भाई। पेप इतना ब्रिलियंट मैनेजर है कि वो चीजों को इतनी बारीकी तक सोचता है, समझता है। एंड एक मैनेजर अपने ओपिनियन कहां से बनाता है, कहां से मैनेजर अपनी चीजों को सोचता है? जो वो ट्रेनिंग पिच पे देख रहा होता है, जो वो अपने टैक्टिकल पैड पे लिख रहा होता है, जो उसके एक्सपीरियंस है, जो उसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है, उन सब चीजों की वजह से वो एक मैनेजर अपना डिसीजन बनाता है कि भाई कल के मैच में कौन खेल रहा होगा। सो वेरी इजीली आज की वीडियो में हम ये पता करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या इससे मैनचेस्टर सिटी की मिडफील्ड है इम्बैलेंस्ड होंगी। एंड बेसिकली इस साल मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस हैज नॉट बीन वेरी गुड। अब लोग कहेंगे भाई डिफेंडर्स आउट थे, डिफेंस अच्छा नहीं है, गार्डियोला ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं। अग्री टू ऑल ऑफ दैट। मैं आपको स्टैटिस्टिकली प्रूव करता हूं इस चीज से। सिटी ने इस बार सीजन में 12 बार गोल खाया फ्रॉम द फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट। सिटी का जो एक्सपेक्टेड जीए अगेंस्ट है वो है 0.12 और वो बहुत हाई है। मतलब अगर आर्सेनल से आप कंपेयर करोगे, उनका एक्सपेक्टेड जी अगेंस्ट है 0.08। और ये क्यों हो रहा है? सिटी जो क्वालिटी ऑफ चांस कंसीड कर रही है ऑन द ब्रेक थ्रू ऑफ द ओपोनेंट, जब उनको वो बाईपास करते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी चांसेस होती है, तभी अपोजिशन के एक्सपेक्टेड गोल सिटी के अगेंस्ट हाई होते हैं, बिकॉज वो क्वालिटी चांस उनको बनाने का मौका देते हैं। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज यस ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी ने पेप ने अगेन अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज किया है। बट हम पिछले मैच के बारे में अगर बात करें, जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गेम था, गेम जहां पे बेसिकली काफी लंबे टाइम तक मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल इज नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से कि ट्राई कर रही थी। दे वर वेटिंग पेशेंटली, लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू हिट। एंड किसने गेस किया होगा इस मैच में फिल फोडेन हैट्रिक मारेंगे? क्योंकि अगर आप लाइनअप देखोगे ना, तो लाइनअप ये था। लाइनअप में फिल फोडेन को लेफ्ट विंग पे दिखा रखा था, सेटअप 4-1-4-1 का था। तो बाबा मैं आपको पहले बताता हूं, हमेशा मैं कहता हूं फॉर्मेशन मींस नथिंग। फॉर्मेशन कुछ नहीं है। ट्रांजिशनल फॉर्मेशन क्या है? अटैकिंग ट्रांजिशनल फॉर्मेशन में वो क्या बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंडिंग कैसे कर रहे हैं? 4-4-2 कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। सारी टीम 4-4-2 ही करती है। बट अटैक में व्हाट दे आर डूइंग वाज वेरी वेरी क्रूशियल। एंड उसका जो आप यहां पे देख सकते हो, ये है एवरेज पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स। आप चेक करना है यहां पे, केविन डी ब्रूयने स्टार्ट करते हैं इस मैच को, फिल फोडेन, हुलियन अल्वारेज स्टार्ट करते हैं और अर्लिंग हालैंड स्टार्ट करते हैं इस मैच को। एंड ये एवरेज पोजीशन अगर आप देखोगे तो आप उसको एक चीज पता चल जाएगी आपको कि केविन डी ब्रूयने प्लेड एज द फर्देस्ट फॉरवर्ड प्लेयर। 17 नंबर सबसे आगे घूम रहा है, हरामखोर ये। हुलियन अल्वारेज द 19 नंबर प्लेयर, यहां पे नंबर 9 अर्लिंग हालैंड, फिल फोडेन 47, Guardiol and Bernardo Silva। तो यहां पे आप देख सकते हो कि where did Phil Foden play? Most of the game he was playing as a central attacking midfielder। and लोग Phil Foden को कहते हैं कि वो attacking midfielder है, उसको contribution करना चाहिए गेम में, उसको goals assist देने चाहिए। बंदा I think in my opinion is more of a goal scorer than he is a provider। उसने 43 प्रीमियर लीग गोल्स मार दिए हैं ऑलरेडी and has given what 25 assist। तो ये बंदे का गोल स्कोरिंग कन्वर्जन ज्यादा है than assist। and the thing is कि when Pep Guardiola was asked कि क्या ये प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं, उसने बहुत ही सिंपल तरीके में बहुत ही ब्रिलियंट आंसर दिया। बैंकिंग ऑन हिज स्टेबिलिटी थ्योरी सेड कि देयर वुड बी टाइम्स जहां पे आप देखोगे अल्वारेस को, फोडेन को और केविन डी ब्रूयने को एक साथ खेलते हुए, और वो होगा जब हम खेलेंगे अगेंस्ट अ बैक 5 टीम। अब तुम कहोगे बैक 5 टीम के अगेंस्ट भाई हालैंड का खेलना जरूरी है, तो भाई हालैंड तो डेफिनेटली खेल रहे हैं, नो टू वेज अबाउट इट। बट व्हाई वुड पेप गार्डियोला प्ले 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स व्हेन ही कैन इजीली गो ऑन एंड प्ले मैथास नूनियस, Mateo Kovacic? तो बाबा एक सिंपल सा फिनोमेना है यहाँ पे। द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स हैव ऑलवेज मेड द डिफरेंस फॉर पेप गार्डियोला, बट पेप ऑलवेज वांट्स टू हैव वो एक कनेक्शन। कंट्रोल इज द राइट वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर। पेप वांट्स टू हैव द कंट्रोल, जितना वो रख सकता है कंट्रोल गेम में वो रखना चाहेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टॉप ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आप ये नहीं देखोगे। बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अगेंस्ट अ हाई प्रेसिंग टीम जो कि ज्यादा चढ़ के खेलेंगे, और ये बात पेप ने खुद बोली है कि भाई अच्छे ओपोनेंट्स में भी बेटर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अ टीम जो खुल के खेलेगी, हाई प्रेस करेगी, we would not see this happen। maybe I would like to have a better stability with playing Matthias Nunes double pivot में। maybe Kovacic को मैं खिलाऊंगा, वो रोल के लिए ज्यादा suited है, but Foden has to play।
फोर्डन ने जितना बेहतरीन ये मैच खेला, फोर्डन उस टाइट स्पेस में, वो जो लो ब्लॉक की टीम्स होती ना, ये बैक फाइव कहने का मतलब क्या था पेप का? बैक फाइव का मतलब था जो कि टीम सेट बैक करके डिफेंड करेंगी, ऊपर नहीं चढ़ेंगी ज्यादा। तो उन लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट फोर्डन इज द बेस्ट प्लेयर एट मैनचेस्टर सिटी इन टाइट स्पेसेस। नोबडी कम्स क्लोज टू फिल फोर्डन व्हेन इट इज अबाउट ऑपरेटिंग इन टाइट स्पेसेस। बंदा लोकल लैड है, गलियों में फुटबॉल खेला है, कारों से भाई बॉल वो आर पार कर रखा है भाई, उनकी खिड़कियों से काफी सारी चीजें बंदे ने की, बकचोदी कर ली है भाई वहां पे उनकी सड़कों पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फिल फोर्डन इन दोज गेम्स इज वेरी क्रूशियल। एंड नाउ यहाँ पे हुलियन अल्वारेस क्या कर रहे हैं, केविन डी ब्रूने क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे चेकआउट करोगे केविन डी ब्रूने क्या कर रहे थे कल के मैच में, ये है इनकी एवरेज पोजीशन। बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, लेट मी शो यू समथिंग एल्स। ये पहले तो फिल फोर्डन का आप हीट मैप देखोगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा फिल फोर्डन वाज मेजरली ऑपरेटिंग इन द सेंट्रल लेफ्ट हाफ स्पेस, सेंट्रल जोन्स, लेफ्ट हाफ स्पेस एंड ऑन द लेफ्ट विंग एज वेल, क्योंकि गॉर्डियोल पीछे खींचते हैं जब भाई साइड डिफेंड करती है। ये है रॉड्री का हीट मैप उस मैच में, एंड रॉड्री वाज मैन, ओ मैन, ही वाज एवरीवेयर। केविन डी ब्रूने, नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। अब केविन डी ब्रूने प्लेइंग एज अ राइट साइडेड इंटीरियर, कहां खेल रहे थे वो? केविन डी ब्रूने का एवरेज पोजीशन आपको ऊपर दिखा रहा है, सबसे हाईएस्ट फर्दर फॉरवर्ड, मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है अहेड, इवन अहेड ऑफ अर्लिंग हालैंड। बट मेजरली कहां हम देख रहे हैं केविन डी ब्रूने को ऑपरेट होते हुए इस साल? कोई क्या गेस कर सकता है? केविन डी ब्रूने इज नॉट द सेम ओल्ड केविन डी ब्रूने, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी इज नॉट द सेम ओल्ड मैनचेस्टर सिटी। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यों बकवास कर रहा हूं मैं यहाँ पे? मैनचेस्टर सिटी के पास वो ला पोजा की कमी है। मैनचेस्टर सिटी के पास वो जो डबल पिवट में वो गुंडोगन के साथ बिल्डअप करते थे, वो महारिस के साथ वो ऊपर बॉल रिटेन करते थे, वो बर्नार्डो सिल्वा गुंडोगन को वो पॉकेट्स में खिलाते थे, एंड दे वर मच मोर कामर ऑन द बॉल। ये नहीं हो रहा है सिटी पे अभी। सिटी इज बीइंग मच मोर chaotic, much more direct. I'm not saying it in a bad way. I'm actually telling you what is going on. ये एक अच्छी खराब बात नहीं है। यहाँ पे ये है कि भाई ऐसा पहले था और ऐसा अभी हो रहा है। सिटी ऐसा खेल रही है, and why not? Why not is the question. When you have players who can be direct, who can play further forward, who can be vertical, you play like that. You adapt to the players that you have. तो City ने adapt किया है. They have let go of that control in La Poza and have contained the chaos, and उस पे वो embrace करके बैठे हुए हैं. The only risk या vulnerable point है इसमें कि उनका rest defense चला गया है, जिसकी वजह से वो goals खा रहे हैं. Now because they don't have somebody to bank on apart from Rodri in that midfield, because Foden आएंगे, रॉड्री के साथ पिवट बनाएंगे एंड वो ऊपर चले जाएंगे, एंड जब बॉल आगे से लूज होगी तो वहां से डायरेक्ट अटैक पड़ेगा एंड देन यू विल बी स्प्लिट. तो यही एक रीजन जिसकी वजह से सिटी ने 12 बार फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट से गोल खाया, बिकॉज भाई वो चांसेस बहुत इजी अच्छी चांसेस बनती है, उनके प्लेयर्स पुशअप किए होते हैं. सो नाउ ये जो केडीबी का यहाँ पे हिट मैप है, और ये इट्स नॉट जस्ट इन दिस गेम, आप देखोगे केडीबी का यूटिलाइजेशन इस साल मैनचेस्टर सिटी की टीम में डिफरेंट हो चुका है. व्हाट इज गोइंग ऑन विद केविन डी ब्रूने? ही इज नो मोर ऑफ दैट इंटीरियर राइट हाफ स्पेस प्लेयर, ही हैज बिकम मच मोर ऑफ अ फ्लोटिंग 10 जो कि ऑपरेट कर रहे हैं वाइड एरियाज में. क्योंकि पेप को चाहिए स्टेबिलिटी, तो वो कहते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा जो हमें वो डीप एरियाज में ला पॉजा देता था, वो कंट्रोल देता था, क्योंकि फिल फोर्डन से मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा. फिल फोर्डन अगर मेरी टीम में मैं एक्सपेक्ट करूंगा बिटवीन द लाइंस वो खेले, तो मैं बर्नार्डो से कहूंगा कि उन स्पेसेस में, उन पोजीशंस में जहां पे मैं बॉल होल्ड करा पाऊं, एंड दैट वुड मीन कि वन ऑफ केविन डी ब्रूने और हुलियन अल्वारेज वुड बी ड्रिफ्टेड वाइड. तो केविन डी ब्रूने ड्रिफ्ट्स वाइड टू अलाउ बर्नार्डो टू कम इन, और वो वाइड एरिया से केविन डी ब्रूने ज्यादा थ्रेटनिंग होते हैं. केविन डी ब्रूने इज थ्रेटनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट उन वाइड एरिया से यू डोंट नो व्हाट केडीबी कैन डू, बिकॉज आपका अटेंशन केडीबी पे है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. आप देख रहे हो केडीबी क्या कर रहा है. एंड एक और सरप्राइजिंग चीज, हालैंड की रन्स. हालैंड जब अभी खेल रहे हैं, पहले खेल रहे थे, हालैंड रादर देन स्टैंडिंग ऑन द फार पोल एंड वेटिंग फॉर द कॉर्नर इज मेकिंग अ डार्टिंग डायगोनल रन नियर पोल, क्योंकि मैं डिफेंस को खींचूंगा. अगर हालैंड नियर पोल रन डालेंगे तो केडीबी उन पे डायरेक्ट क्रॉस डाल सकता है, एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड मैन रन इन बिहाइंड, फोर्थ मैन रन इन फ्रंट ऑफ हालैंड. किसको किसको मार्क करोगे तुम भाई? इतनी टेक्निकल क्वालिटी तुम्हारे पास है नहीं. ये एक सिनेरियो है, एंड दैट इज व्हाई केडीबी को फ्लोटिंग वाइड एरियाज में बहुत बार देख रहे होगे इस सीजन. नाउ पेप गार्डियोला कहते हैं कि भाई उनके पास एक बहुत बड़ा हेड है कि नाउ दैट केविन डी ब्रूने एंड अर्लिंग हालैंड हैव रिटर्न टू द टीम, कि भाई वो अब हुलियन अल्वारेज को कैसे खिलाएं. क्यों नहीं खिलाओगे हुलियन अल्वारेज को? भाई बंदा जब तक केडीबी आउट था तो ही प्लेड दैट केडीबी रोल 3 महीने, फिर बीच में जब हालैंड आउट हुए तो 2 महीने तक ही इवन प्लेड एज अ स्ट्राइकर. आपको अच्छे रिटर्न्स दिया, अच्छे गोल्स दिया वो बंदे ने. ही इज अ फ्लैम्बॉयंट प्लेयर. वो बंदा बहुत ही प्यारा फुटबॉलर है. ही कैन स्कोर गोल्स, कैन असिस्ट, बहुत अच्छी उसके पास मेंटालिटी है. आप इंटेलिजेंस कह सकते हो, बहुत ही प्यारी उसको फुटबॉल की, एंड ही हैज टू प्ले. फोर्डन जैसा फोर्डन खेल रहा है करंटली इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग. ही हैज टू प्ले एज वेल. तो हाउ कैन यू प्ले देम ऑल टुगेदर? क्या फुटबॉल का एक टीम में ये मतलब होता है कि मेरे सारे बेस्ट प्लेयर्स
एक बार में पिच पे खेलेंगे। क्या फुटबॉल से हमने आज तक ये सीखा है कि जितने स्टार प्लेयर्स है आपके, आप एक टीम में डाल दो ना, आप मैच जीत जाओगे? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं। और पेप गार्डियोला थैंकफुली इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर, एंड इसी चीज़ों की वजह से पेप गार्डियोला हैज बीन अ सीरियल विनर, क्योंकि वो अपने स्क्वाड को उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फाइट करवाता है। कल आने वाले मैच में किसी भी प्लेयर की पोजीशन फिक्स नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि कल मैं स्टार्ट करूंगा। इवन अ केविन डी ब्रूने नीड्स टू वर्क ऑन द ट्रेनिंग पिच टू गेट हिज पोजीशन, बिकॉज फिल फोडेन एंड हुलियन अल्वारेज कैन टेक हिज प्लेस। इवन अर्लिंग हालैंड हैज टू स्कोर दोस गोल्स, उसको अपनी फिनिशिंग पे इंप्रूव करना होगा, बिकॉज हुलियन अल्वारेज कैन टेक दैट प्लेस। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अल्वारेज इन दैट 9 पोजीशन फिट्स बेटर देन अर्लिंग हालैंड। सबको पता है ये सिटी का गेम प्ले अल्वारेज के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो बाबा सिंपल सी बात ये है कि व्हाट डज पेप गार्डियोला डू एट मैनचेस्टर सिटी? ही रेट्स द प्लेयर्स, सीज की सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है, सबसे इफेक्टिव ट्रेनिंग कौन कर रहा होता है, एंड वो हर एक प्लेयर को अपनी स्टार्टिंग पोजीशन के लिए चैलेंज करवाता है। अब एक चीज है जो कि मुझे शायद नहीं पसंद आती है पेप गार्डियोला की, वो ये है दैट ही हैज बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इन अ रॉन्ग वे। पिछले मैच में 4-1-4-1 का सेटअप था, जहां पे आके दियाज, वॉकर और गार्डियोला बैक थ्री में खेल रहे थे, एंड फोडेन यहां स्टार्ट किए थे लेफ्ट विंग पे, अल्वारेज एंड केडीबी ओवर हियर। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि रॉड्री इवन दो होल्डिंग द सेंट्रल पोजीशंस, फोडेन आप देख रहे थे कि ही यूज्ड टू कम इन ओवर हियर थोड़ा सा डीप, गार्डियोला पुश कर जा रहे थे, एंड वी सॉ कि केडीबी ऑपरेटिंग वेरी हाई ऑन द पिच एंड अल्वारेज ऑपरेटिंग इन द सेंट्रल एरियाज। सो इट वाज अ वेरी स्क्यूड फॉर्मेशन, जहां पे हालैंड वाज एक्सचेंजिंग हिज पोजीशन विद केविन डी ब्रूने। तो कभी केविन डी ब्रूने अप टॉप हो जा रहे हैं, कभी अल्वारेज राइट चले जा रहे हैं। सो बिल्डअप के टाइम पे आकी स्प्लिट कर जा रहे हैं, दियाज होल्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशन, एंड काइल वॉकर थोड़ा सा ऊपर है। सो जब गेम का बिल्डअप हो रहा था तो फर्स्ट लाइन बिल्डअप जैसे ही पास हो रहा था, रॉड्री के पास बॉल आ रही थी, वी वुड ऑफन सी फिल फोडेन कवरिंग इन दीस पोजीशन एज वेल। सो फिल फोडेन वाज ट्राइंग टू डू दैट बर्नार्डो सिल्वा वाला रोल, गुंडोगन वाला रोल, ऑल्दो डिफेंसिवली यू कांट बैंक ऑन दिस गाय। बॉल छुट्टी तो खुल गए आप, बट क्योंकि सामने ब्रेंटफोर्ड है, दे वोंट प्रेस एग्रेसिवली, दे विल सिट बैक। सो गिवन द ऑपोजिशन, all of these four players can play together. और कल हमने देखा एक चीज कि भाई केविन डी ब्रूने doesn't need to be closer to the goal to cause any threat. नहीं चाहिए हमें। कल हमने हालैंड का देखा वो रूप, जहां पे हालैंड की इंटेलिजेंस आपको दिखी, वो जो डमी उसने किया, रॉड्री का फर्स्ट टाइम पास टू फिल फोडेन, हालैंड कहते हैं छोड़ दे भाग जा, वो टच लेते हैं, ले ऑफ करते हैं, फोडेन लेके भागते हैं, एंड ही स्कोर्स अ ब्रिलियंट हैट्रिक। थर्ड गोल वैसे ही था। हुलियन अल्वारेज इन द पॉकेट ऑफ स्पेसेस, ही इज मच मोर ऑफ अ, एक ऐसा प्रेशर है ना, बिकॉज वर्क रेट फाइनल थर्ड्स में आप केडीबी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे इतना ज्यादा, हालैंड से करोगे और अल्वारेज से करोगे। अब ना यहाँ पे सीन क्या है, क्योंकि आप केडीबी, क्योंकि एज हो चुकी है बंदे की 32 ईयर्स ओल्ड, आप इससे इतना ज्यादा वर्क रेट एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप बिल्डअप के टाइम पे रादर देन हैविंग अल्वारेज डीप, यू वुड आस्क फोडेन टू बी डीप, दैट वुड स्टिल लीव यू विद टू गुड प्रेसेस ऑन द टॉप। अल्वारेज एंड हालैंड कैन प्रेस द डिफेंडर्स, बर्नार्डो सिल्वा एक्टिवली प्रेस करते हैं लेफ्ट साइडेड डिफेंडर को उनके, एंड द ओनली प्रॉब्लम बीइंग कि व्हाट द हेल इज गार्डियोला डूइंग ओवर हियर। अब एक और रीजन है यहाँ पे, कुछ लोग इस बारे में भी बात करना चाहेंगे, मैं क्विकली कह देता हूँ कि आई हैव सीन कल के मैच में स्पेसिफिकली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अटैक रिडंडेंट हो रहा था मैनचेस्टर सिटी का, व्हाई केविन डी ब्रूने शिफ्टेड टू द लेफ्ट सो दैट ही कैन स्टार्ट अटैक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज गार्डियोला डजंट वर्क। सो आई एम ओनली थिंकिंग कि व्हाई डजंट पेप गार्डियोला डू दिस, ये कर दो, सिंपल सा है भाई, मतलब ट्राई करके देख लो भाई, क्या जा रहा है भाई तुम्हारा इसमें? वर्क रेट भाई आकी ज्यादा बेहतर है ना भाई, वो फाइनल थर्ड्स में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस कैन बी डन। एंड केडीबी के लेफ्ट आने का रीजन यही था कि गार्डियोला फाइनल थर्ड्स में इन दैट पोजीशन इज नॉट दैट गुड। सो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि भाई ये जो सीन है ना, ये वर्क कर सकता है, ऑल ऑफ दीज 4 प्लेयर्स कैन प्ले टुगेदर। बट मैं एक बार बता दूं आप लोग को, आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि हर मैच में ऐसा होगा। दे वुड बी गेम्स जहां पे वन ऑफ दीज प्लेयर्स वुड बी सिटिंग आउट, एंड वेरी राइटफुली सो। बैलेंस इज की, बैलेंस नहीं है तो आप कोई भी फुटबॉल गेम नहीं जीत पाओगे, और पेप गार्डियोला नोज इट बेटर देन एनीवन। सो गाइस, यहाँ पे आई वुड नॉट बी हैविंग अ प्रॉब्लम इफ किसी मैच में अल्वारेज बैठ गए हैं एंड उनकी जगह पे कोवाचिक स्टार्ट किए हैं, या फिर आगे आने वाला किमिक हो गया, या कोई डीएम हरामखोर इन्होंने ले लिया, वो स्टार्ट कर रहा है। Time again we have seen Pep Guardiola start Kevin De Bruyne along with Bernardo Silva या फिर गुंडोगन, ऐसे प्लेयर्स जिनके पास ला पॉजा है, who can control the tempo of the game, slow down the game and initiate a quick start of the game as per their will. बट करेंटली सिटी इस पॉइंट टाइम पे ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती है, बिकॉज दे डोंट हैव द सेट ऑफ प्लेयर्स। ओनली मार्टियो कोवाचिक कैन डू दैट अलोंगसाइड रॉड्री, मथास नूनियस भी वो कर नहीं पाएंगे, रिको लुइस कुछ हद तक करते हैं, ऑस्कर बॉब बीसी टीम में आने वाले हैं, सावियो बीसी टीम में आने वाले हैं, एंड होपफुली अगले साल आई डोंट नो व्हाट सिटी इज गोना डू, किसको साइन करेंगे, बट गाइस दैट्स दैट यार, सोच के इतना मजा आता है यार, ब्रिलियंट यार। सो आई एम सो सॉरी यार, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्लिक बेट किया विद दैट टाइटल एंड विद दैट थंबनेल, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।